गुजरात को दी 8,000 करोड़ की सौगात। देश की पहले वंदे मेट्रो सेवा को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने री इन्वेस्ट का किया उद्घाटन, कहा 21वीं सदी में भारत सबसे अच्छा विकल्प। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अमित शाह ने सार्वजनिक रैली को किया संबोधित। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी पर साधा निशाना। सम्राट चौधरी का राहुल गांधी पर हमला, राहुल ने आरक्षण का उड़ाया मजाक, सम्राट चौधरी ने कहा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है। गुजरात को आज पीएम मोदी ने 8,000 करोड़ की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज देश में गणेश उत्सव जोरों पर है, काफी धूम देखने को मिल रही है। आज मिलाद उन नबी है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई त्योहार और पर्व मनाए जा रहे हैं। उत्सव के इस समय में भारत के विकास का उत्सव भी निरंतर जारी है। सभी यहां से करीब 8,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। आज गुजरात में नमो भारत रैपिड रेल की भी शुरुआत हुई। ये एक और मील का पत्थर साबित होने वाली है। आज देश में गणेश उत्सव चारों तरफ उत्सव की धूम है। घरों में भी गणपति विराजित है। आज मिलाद उन नबी भी है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई त्योहार और पर्व मनाए जा रहे हैं। उत्सव के इस समय में भारत के विकास का उत्सव भी निरंतर जारी है। अभी यहां से करीब 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें रेल, रोड, मेट्रो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज गुजरात के गौरव में एक और सितारा जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के गांधीनगर जिले में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन के मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया। महात्मा मंदिर में आयोजित प्रदर्शनी का दौरा करने के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी प्रधानमंत्री के साथ थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर का उत्पादन करने के लिए काम कर रहा है, जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो अनुच्छेद 370 फिर से लागू करेंगे। क्या अनुच्छेद 370 वापस होना चाहिए और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई, वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा, विदेश में जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया, साथ ही भारत के संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण की व्यवस्था का भी मजाक उड़ाने का काम किया है। राहुल गांधी के डीएनए आरक्षण विरोधी नीतियां हैं। जिस तरह विदेश में जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया और विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा इस देश में आरक्षण की व्यवस्था को दिए जाने के उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया। और राहुल गांधी के डीएनए में आरक्षण विरोधी नीतियां हैं। राहुल गांधी जी के परदादा पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध करने का काम किया था और तत्कालीन सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध जताने का निर्देश भी दिया था। उसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस देश में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं मिले, वो भी अपने राज्य में यही करते रही। राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी जब मंडल कमीशन इस देश में लाया गया, तब भी गांधी परिवार ने आरक्षण का विरोध किया पानी पी पी कर। और आज आरक्षण विरोधी डीएनए राहुल गांधी का साबित हो गया कि विरोध में जाकर, विदेश में जाकर उन्होंने विरोध करने का काम किया और कहा कि आरक्षण हम समाप्त कर दें। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नीतीश सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराध बेलगाम है, लेकिन सरकार सिर्फ मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कब्रिस्तान की बात करती है। इस दौरान तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार विरोधी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। मेरा तो पासपोर्ट कोर्ट में रहता है भाई साहब। हम तो अनुमति लेके जाते, सरकारी कार्यक्रम था टूरिज्म को लेके, तो केवल जापान गए थे और कहाँ गए थे। बिहार का प्रमोशन ना हो। और उसपे तो भारत सरकार के ही लोगों ने इनवाइट किया था, तो वही लोग लेके गए थे। तो इन लोगों को कोई आइडिया तो है नहीं, इन लोगों को विकास से क्या मतलब।
हम तो बोलते हैं 5 लाख नौकरी दी, हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, हमने मानदेय को बढ़ाया, हमने आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी का एक एक काम गिना दो तो जरा। आज हो गया ना, कितना हो गया, 8-9 महीना हो गया ना भाई, एक कोई काम तो किए होंगे। मेरा आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।